Okay, yes. Uh, can we have one more chair, please? Can we please have the director of Kalwa on stage, Mr. Rajiv? Hi everyone, congratulations. टू बिगिन विद मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों से जानना चाहूंगी कि आप सब लोग कितना बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल पावर्स में. कैन वी हैव द माइक्स प्लीज? Okay. I'm sorry, what was the question? हम I don't know. I mean, I have not experienced anything in my real life yet. But I believe in vibes. I feel that, when you enter a place, you can definitely get the vibe of that place. Sometimes it's very negative, and that is what I call fear. I mean, that actually scares me. So I don't know about supernatural, but while shooting Kalwa, that was the whole experience I already had in my life. Okay. Anyone else? Anyone who believes? Nivedita ji. आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में सुपरनैचुरल काफ़ी बिलीवेबल है क्योंकि हम लोग को बचपन से वो सिखाया गया है कि अंधेरे में डर लगता है. मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, हिल स्कूल में, तो हमें तो हमेशा वो खौफ रहता था कि डार्क के पीछे कुछ है, जहाँ पे सुसाइड हुआ है वहाँ पे कुछ है. पीपल तो के पेड़ के नीचे मत जाओ रात एग्जैक्टली को. तो ये फोकलोर्स जो थे वो इतने बिलीवेबल हो गए हैं कि जब आप देखते हैं वो बिलीवेबिलिटी वो वर्ल्ड में आपको लगता है कि सच है. और आई थिंक राजीव ने काफ़ी अच्छा डिपिक्ट किया है. क्वाइट लाइक द स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से एडिट करा गया है एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म सो वेल. सो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है. इनफैक्ट मैंने किया था एक शो कहीं किसी रोज़ बहुत साल पहले और इतना ज़्यादा वो कल्ट हुआ था. मुझे लगा नहीं था कि कभी वो मेरे क्योंकि सास और कहानी को बीट करेगा, बट अगर करा दैट मीन्स बिलीवेबिलिटी है, लोग देखना चाहते हैं. और आई थिंक फियर एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कभी भी वर्क कर सकते हो और लोग देखेंगे ही देखेंगे. Vibhu ji, anything you want to share on this? मेरा तो काफ़ी, मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और इन सब चीज़ों को काफ़ी मानता भी हूँ. और देखा जाए तो हॉरर फिल्म्स जो होती हैं वो या वेब सीरीज़ जो हैं वो काफ़ी कम बनती हैं. और शायद यही जब स्टोरी मुझे राजीव जी ने सुनाई तो मुझे बड़ा सुन के बड़ा लगा कि ये कुछ एक नया सब्जेक्ट है. और कलवा जो है ये ऑलरेडी एक नाम है जो ये एक एक विश्वास या अंधविश्वास या जो भी आप कहेंगे इसको, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इस पे. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लीजिए, और क्योंकि मैंने जैसा बताया तो ये जो निवेता जी ने बोला कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो या इस तरीके का जो अंधेरे से डर वाली जो बात है वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है काफ़ी लोग इस पे बिलीव करते हैं और मैं तो करता ही हूँ. विभू जी, ऑल्सो अनसुनी और बागिन जैसे शोज जो अतरंगी पे इतना अच्छा कर रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कलवा नाउ? ये पहला शो है हमारा हॉरर जो हमने इस पे हम डाल रहे हैं. और नो डाउट काफ़ी हमें अच्छे अभी जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया. काफ़ी लोगों को बहुत ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लिया. जैसे हमने ऑफ कोर्स बाघिन और अनसुनी बहुत हट के शो हमने बनाए. तो क्योंकि अतरंगी है तो हम लोग अतरंगी ही करते हैं, तो ये तीसरा अतरंगी है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. निवेदिता जी, आप मुझे कलवा के बारे में थोड़ा और बताइए, कंटेंट एंड कैसे शो की शुरुआत हुई? I think best person to start with is Rajiv, Rajiv. and then I would want Karam and Tanish and then ऑल्सो I'll राजीव जी, आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ कलवा. ये या सिर्फ एक नाम है या इसका कोई मीनिंग भी है? सो बेसिकली सिर्फ कलवा नहीं है, एक्चुअली जो रियल नाम है इसका होता है कच्चा कलवा. और ये एक रियल इंसिडेंट से जर्म हुआ था स्टोरी का, बिकॉज मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि इस गांव में कच्चे कलवे का साया है. देन आई ट्राई टू यू नो फाइंड अबाउट इट कि है क्या. तो मुझे एक अच्छी पोटेंशियल स्टोरी दिखी और ये काफ़ी रियल इंसिडेंट्स हैं. ये जो चाइल्ड गोस्ट होता है उसको कलवा बोलते हैं, स्पेसिफिकली कच्चा कलवा. तो ये एक खास करके राजस्थान, वेस्टर्न यूपी
यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं. इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी. My God. The soul of So everybody else was telling their real life experiences, and here we have something. सो आई एम which ग्लैड बिकॉज यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. इस स्टोरी को मैंने बहुत जगह पिच किया था तो बहुत समझ नहीं आई लोगों को. बट विभू सर के पास में गया और मैंने बोला सर ये ना मैं बनाना चाहता हूँ. उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ. एंड सर ने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स के अंदर सर ने बोला था बनाओ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैकिंग मिली और आज ये सामने है तो इट्स गुड. Nice. Finally उनको कुछ अतरंगी मिला जो बनाना चाह रहे थे. Okay, moving on to actors. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसी फिल्म में काम करके? Horror space explore करना is a little difficult also, little scary also. How was your experience? Well, to be very honest, this is again my first time, doing a horror, web show. And मुझे भी इस चीज़ के बारे में knowledge नहीं थी कि कलवा होता क्या है. And when we were sitting for the narration and everything, राजीव सर ने हमें जब narration दिया, that's the time when I figured out कि कलवे का मतलब क्या होता है, कलवा. And obviously I was excited to be on board with these people and to work with them. And it was honestly, personally हमें ऐसा while shooting ऐसा महसूस होता था कि things ऐसी चीज़ें होती हैं. And to be very honest, personally मैंने भी feel किया है in my real life as well. I've experienced such supernatural incidents. Okay. So coming on board and being a part of this amazing story. So I think so it was I'm reliving my childhood. It's ठीक है real life है लेकिन I'm reliving it. Yeah, of So it course. was definitely something out of the box for me. Tanish. I think even for me, first of all, Kalwa name itself was very catchy when I heard it for the first time. जब मतलब नहीं पता था तब. But the same thing happened with me when, at the time of the narration when I sat with my director Rajiv sir. The first question was, what's the meaning of Kalwa, as you asked. So he explained the same thing, that Kalwa means Kacha Kalwa, which is a child ghost, a category in ghost. And I think if we talk about supernatural again, I never had any experiences, but as I said, while shooting Kalwa, especially the locations where we were shooting, it was in Lucknow, and the location itself had so many stories to tell. And the people there, they also told us a lot of stories which were real based and which were so true. And I think I could feel the vibe of Kalwa while shooting Kalwa. Yeah. ओके निवेदिता जी, मुझे आपसे जानना है कि ऐसी फिल्म में, ऐसे कॉन्सेप्ट में कास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट होता है? इनफैक्ट आप ये सवाल नहीं बोलती तो मेरा सबसे पहले यही बोलना था कि इसमें मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो देखी थी ना, वो थी इनकी ensemble कास्ट. होता क्या कि हम लोग 1-2 सीन या कम सीन्स के लिए किसी को भी ले लेते कि कर लेते, बट एक्चुअली बिलीवेबिलिटी उन्हीं से आती है जो इसमें जो तांत्रिक बने हैं, जो वो फेयर इंस्टिल कर रहे हैं कि है कलवा. मतलब दे वर सुपर्ब एक्टर्स. तो यू वांट टू सी दोज गुड फेसेस, सो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट नितिन जी एंड राजीव जी कि उन्होंने उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया. यूजली क्या होता है कि कंटेंट में चलिए मेन पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट और ये, पर हॉरर ऐसी चीज़ है कि उसमें एक डायलॉग वाला, मतलब वो बच्चा आप देखिए वो इतना, मतलब वो आपको घोसली फील देता है कि जब वो नीचे से करम के पैर से आता है तो इवन फॉर अ मिनट मैं भी वो थोड़ी सी हो गई कि ये कब शॉट था, ये मैंने मिस कर दिया क्या. तो आई थिंक द ensemble कास्ट इज़ वेरी वेरी गुड. आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू. एंड कास्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हॉरर इज समथिंग दैट इफ दे डोंट शो द फियर देन देयर इज़ नो फियर. हम लोग तो फिक्शन देख रहे हैं ना, हमारे लिए तो ये एक बनावटी कहानी है. तो बिलीवेबिलिटी कम्स ऑन हाउ दे आर गोना डिपिक्ट इट. And I think whatever 5-7 people who were there, I think the cast is there, very very good cast. So मुझे तो वो fear था, and like I said, execute काफ़ी अच्छा किया था. And thanks to विभू जी, वो काफ़ी अतरंगी concepts पे believe करके उसको execute करते हैं, which is quite commendable because जैसे राजीव जी बोल रहे हैं, हम लोग भी जब इस किट्टी के बाहर थे तो हमें भी पता है कि पिचिंग कितनी डिफिकल्ट होती है आइडियाज़ की. और एक आदमी जब हाँ बोल दे तो ऐसा लगता है कि मतलब यू फील लिबरेटेड एंड देन यू वांट टू ऐड टू इट. सो आई एम श्योर जो एक आइडिया उनको मिला था राजस्थान से टू व्हाट इट बिकेम टुडे इज़ रियली एपिक एंड इट्स समथिंग व्हिच वी आर सिटिंग हियर एंड डूइंग अ बिग रिलीज. सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस. यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कास्टिंग को लेकर ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ आर सीरीज
जो भी सेवन सेंस प्रोडक्शंस में बनती है तो वी स्पेशली टेक केयर, हमारे सर हैं डॉक्टर नितिन मिश्रा, तो एक जो व्यू पॉइंट है वो कंपनी का है कि कास्टिंग टॉप टू बॉटम एकदम परफेक्शन के साथ हो, तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वाइल कास्टिंग। और लोकेशंस भी जो हमको मिलती हैं इन एंड अराउंड लखनऊ, मोस्टली वी कवर अ लॉट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो एक जो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक जो जाता है वो भी एक एफर्ट आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा एक बैकअप जो मिलता है, you know, बिकॉज कहानी लिखना इट इज़ ऑन पेपर, बट वो जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं उतने पैशनेटली, तो आई वुड लाइक टू थैंक नितिन सर फॉर दिस, थैंक यू। नितिन जी आप कुछ बात करना चाहेंगे? राजू जी ने बोल दी हमारी बात जो भी थी यानी कलवा। नहीं, राजू जी खुद ही इतना पैशनेट हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि विभू जी उस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ कंटेंट क्या चाहिए। कंटेंट के बारे में जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाते तब तक कोई भी इसको अप्रूव नहीं कर सकता। और एक एक चीज़ में जाना, उसको प्रॉपरली देखना और लास्ट तक स्टार्ट टू बॉटम फिनिश करना, तो वही ब्यूटी है। तभी आज जो बन के आता है अच्छा होता है, इसीलिए अच्छा होता है। True that.